जय हिंद। डिफेंस एस्पिरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस डोज की 15th वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स का रहने वाला है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक लिटिल बिट छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मैसेज है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहूँगा कि इस वक्त की जो कंडीशन है कंट्री की, लॉकडाउन की वजह से, इस वायरस की वजह से सभी को पता है। ठीक है, तो मैं कंट्री को ही क्या, मैं वर्ल्ड वाइड अगर बोलूँ तो सभी को, सभी की कंडीशन पता है इस वायरस ने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, तो इस वक्त ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है हमारी यूनिटी की। ठीक है, एक साथ आगे बढ़ने की। पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ अनवांटेड लोग जो हैं इंडियंस ही, ठीक है, और 135 करोड़ इंडियंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से टूट जाएं। ठीक है, कुछ अनवांटेड मैसेज शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, अलग अलग वे से जहाँ तक वो कर सकते हैं ताकि जो हमारी इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, वो टूट सके। ठीक है, और हम आपस में ही अलग अलग हो जाएं। तो इस चीज़ को आप लोगों को रोकना है। आप अपने लेवल पे कोई भी ऐसा पोस्ट शेयर ना करें जो लोगों के माइंड पे इम्पैक्ट करे। आप सभी को पता है एक छोटा सा मैसेज जो आप शेयर करते हो, इस वक्त कंट्री कंडीशन क्या है, चल रही है, कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई पैसे के लिए इकोनॉमिकली वीक हो चुका है बिल्कुल, तो उनके, उन लोगों के माइंड पे इम्पैक्ट डालता है। वो लोग ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव न्यूज़ माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है एज कंपेयर टू पॉजिटिव फैक्टर देखते हुए। क्लियर? तो इन लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई सोशली बैकग्राउंड नहीं है, बस जस्ट व्यूज़, ठीक है, और जस्ट अपनी फैन फॉलोइंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह के मैसेज को शेयर कर देते हैं और हमको अच्छा लगता है तो हम शेयर कर देते हैं। पर आपको अच्छा लग रहा है ये सोच के शेयर ना करो, आप ये सोच के देखो कि उस मैसेज से कितनी फैमिलीज इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। ठीक है, मतलब उनके माइंड पे कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है, वो इस वक्त कितना डिप्रेशन में भी जा सकता है इस वजह से, कोई और गलत स्टेप भी ले सकता है। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी अनवांटेड न्यूज़ देखते हो व्हाट्सअप, फेसबुक पे, तो उसको शेयर करने से पहले 10 बार सोचना। ठीक है, प्लस अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो हैंड टू हैंड उसकी रिपोर्ट करो, उस बंदे से दूरी बनाओ जो उस तरह की न्यूज़ को सेपरेट कर रहा है। पहले उसको समझाओ, फिर भी ना समझे, क्योंकि कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं वो आँख कान नाक सब पे पट्टी बांध के चल रहे होते हैं। बीइंग ए डिफेंस एस्पिरेंट, डिफेंस फोर्सेस आप समझते हो हर देश की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो बीइंग ए डिफेंस एस्पिरेंट आपका फर्ज बनता है आप देश हित में आगे आओ। ठीक है, एग्जाम क्लियर करना, जॉब लगना, ये सब एक अलग फैक्टर होता है। ठीक है, और इस वक्त की कंडीशन पे जिस तरह आप लोग पार्ट ले सकते हो, इस चीज़ में टेक पार्ट कर सकते हो, अपने लेवल पे हेल्प कर सकते हो एक दूसरे की, तो उस चीज़ में हेल्पफुल आओ। ठीक है, आगे आओ और इस चीज़ को सेपरेट करो कि कोई गलत न्यूज़ सेपरेट ना हो आपसे। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहो। और दूसरी बात, अब बच्चों के दिमाग में फैक्टर चल रहा है कि भाई पेपर कब होगा, ठीक है, हमारी एज निकल जाएगी, क्या होगा। बेटे एज के लिए भी सोचेगी डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, आपका एग्ज़ाम के लिए भी सोचेगी। आप खुद सोचो ऐसी कंडीशन में अगर एग्ज़ाम होता है तो कहाँ कहाँ से बच्चे आएंगे, किस किस लेवल के बच्चे आएंगे, मतलब किस किस बैकग्राउंड से आएंगे वो बच्चे, कि कोई गांव से आएगा, कोई कहाँ से आएगा, जो शहर से आएगा, कोई रेड जोन से भी आ सकता है, वो बच्चा रेड जोन में भी हो सकता है, कंटेनमेंट जोन में भी हो सकता है। तो इससे ये जो वायरस है, ये वायरस एक तरह की छूत की बीमारी है। ठीक है, ये फैलती है एक दूसरे से, एयर के मीडियम से, एयर ड्रॉपलेट से। तो इन चीज़ों को हमको दूर रहना है अभी। ठीक है, एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली होगा, डिफेंस फोर्सेस को आपकी ज़रूरत है, आप देश के लिए एक दिन काम आओगे ज़रूर। ठीक है, पर अभी जो इस तरह से काम आ सकते हो वो सोच के चलो। क्लियर? यही मैसेज था मेरा। कोई गलत न्यूज़ सेपरेट ना हो आपके हाथों से, कोई गलत कमेंट ना हो आपके हाथों से, ताकि एक फैमिली सिक्योर रह सके आपकी वजह से। ठीक है, तो 135 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई आप, इतना याद रखना। ठीक है, अतुल्य भारत, ये चीज़ हमेशा याद रख के चलना। ठीक है, दैट्स वाई वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता हूँ जय हिंद, हिंद के नाम को हमको हमेशा ऊपर रखना है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये बातें फिर भी करूंगा मैं, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल पीरियोडिक मोशन। जब कोई बॉडी सिंपल पीरियोडिक मोशन कर रही होती है तो उस पिंड की मध्य जो पोजीशन होती है उस पर वेग क्या होता है? शून्य होता है, मतलब जीरो, मिनिमम, न्यूनतम, मैक्सिमम, अधिकतम, अनचेंज, मतलब परिवर्तन ही नहीं होता, पूरे थ्रू आउट द मोशन सेम होता है। तो बताओ क्या आ सकता है इसका आंसर? देखिए, इसका मैं आपको एक
एग्जाम्पल से ट्रेड करता हूँ। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, देखो पेंडुलम वाला, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो जब ये पोजीशन, ये मेन पोजीशन से यहाँ पे जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, तो यहाँ पर से चलती है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्लियर। तो यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ये भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब यहाँ तक पहुँचता है तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल चुकी होती है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जा करके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो जब वो मिड पोजीशन की ओर आता है तो यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, क्लियर। तो जब भी आपका इस तरह का मोशन होता है तो वहाँ पर जो मिडल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, वहाँ पर जो उसकी वेग होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। तभी तो वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जा पाएगा, क्लियर। फिर वापिस आएगा, रुकना चाहिए बीच में, पर उसके एक्सेलरेशन की वजह से फिर कहाँ चला जाएगा, वो आगे की ओर चला जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मीन पोजीशन पे वहाँ पर उसके भी बोलते काइनेटिक एनर्जी, तो कहूँगा मैक्सिमम, पोटेंशियल कितनी, तो मिनिमम, क्लियर। तो सी इज द राइट आंसर, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सॉरी ये रहा, कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑयल ड्रॉपलेट इन एयर इज, हवा में गिरती तेल बूंद द्वारा सीमांत वेग किसके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका एयरफोर्स 2019 का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। आप सोचो एक बॉल है, जब वो बॉल किसी तरल में गिरती है, ठीक है, या फिर किसी फ्लूइड में गिरती है, तो उसका जो सीमांत वेग होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये रहा, आपने फ्लूइड के बारे में पढ़ा होगा। फ्लूइड क्या होता है, कोई भी गैसेस, ठीक है, मतलब गैस, और लिक्विड मतलब तरल को हम फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये मान लो ये पानी था, ये बॉल मैंने ऊपर से इसके नीचे गिराई, ठीक है। जैसे ही मैं बॉल को गिराता हूं तो पहले तरल की शेप चेंज होती है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह के क्या होता है, शेप चेंज होती है। तो बॉडी के ऊपर ये जैसे ही डाउनवर्ड फोर्स लगता है, डाउनवर्ड फोर्स लगने की वजह से नीचे की ओर एक फोर्स लगता है, वो क्या होता है बॉडी पे, mg, ठीक है। एक और नीचे की ओर फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है स्टोक्स से 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है। और फोर्स ऑफ बायंसी लगता है ऊपर, कैपिटल mg मान लेता हूँ, ठीक है। ये mg और स्मॉल mg का फैक्टर किसने बताया था, आर्किमिडीज ने बताया था। तो लिक्विड को क्या लगा रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी कितनी, रो, और बॉल की जो डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा। तो बॉल नीचे जो mg लगाएगा, ये दोनों नीचे की ओर लग रहे हैं, 6 पाई ईटा आर वी, प्लस मास की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। तो v इंटू में, अब ये देखो ये mg बॉल का है, तो बॉल की डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। और ये ऊपर की ओर लग रहा है बायंसी, वी रो जी, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देखो, ये कैपिटल V, ये है स्मॉल v, ठीक है, ये वेलोसिटी है। तो मैं वेलोसिटी को एक साइड ले लेता हूँ, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया, g को कांस्टेंट ले लिया, सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर, ठीक है। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एक आर से एक आर कट गया, तो यहाँ से साफ पता लग गया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग के ऊपर न्यूमेरिकल भी आया और ये क्वेश्चन भी आया, क्लियर। तो अब आप देखो क्या है, ऑप्शन पढ़ो, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, बूंद की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सॉरी ये लो, the energy radiated by a body at 127 degree Celsius is 3 joule per centimeter square per second. At 527 degree Celsius the same unit radiated energy will be, एक पिंड द्वारा 127 डिग्री ताप पर विकृत ऊर्जा 3 जूल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सेकेंड है। तो 527 डिग्री ताप पर उसी मात्रक में विकृत ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। स्टीफेंस लॉ पढ़ा होगा आपने। देखो कोई भी ब्लैक बॉडी होती है, कोई भी बॉडी होती है, वो एनर्जी रेडिएट करती है, ह्यूमन बॉडी भी एनर्जी रेडिएट करती है, ठीक है। हम इंफ्रारेड रेस से देख सकते हैं, हमारी जो थर्मल एनर्जी की वजह से है, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में हम
जो हीट होती है हमारी बॉडी की वो हर सेकेंड इमिट करते रहते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर 4। ये ला आपने पढ़ा है स्टीफेंस ला की फॉर्म में, ठीक है। और इस पूरे ला को खोलते हैं तो ये आता है सिग्मा ए टी की पावर 4। क्लियर। तो यहाँ पे देखो एरिया के बारे में कुछ ना कुछ दिया है, नहीं दिया हमको, ठीक है। टाइम के बारे में दिया है, नहीं दिया हमको। क्या दिया है यहाँ पर, टेम्परेचर के बारे में दे रखा है और कह रखा है पहले ये आपकी एनर्जी थी, तो भाई टेम्परेचर के बारे में दे रखा है तो मैं लिखूँ E1 बाई E2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 की पावर 4। क्लियर। तो E1 की वैल्यू कितनी है 3, E2 निकालना है 127 डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड करोगे तो कितना होगा 400, और 527 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे तो कितना होगा 800। तो इसकी पावर 4, 2 जीरो गए, 1/2 की पावर 4, 1/16 और 16 तो ये 48। E2 कितना आ जाएगा 48 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। इसी यूनिट में निकालना था तो आंसर क्या आ गया आपका डी। 2 की पावर 3 8 होता है ना, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा E2 आपका 48 आ जाएगा। क्लियर। तो एक और चीज़, ऊपर जो मेरे व्यू थे अगर वो किसी को गलत लगते हैं तो भाई उसके लिए सॉरी, ठीक है। आप लोग मत मानना उस चीज़ को, पर मैंने जो सही लगा, क्योंकि मैं डे बाय डे देख रहा हूँ लोग कुछ भी पोस्ट कर देते हैं फेसबुक पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर देते हैं, तो 2 से 3 GB डाटा मिलता है तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है। आंसर बताओ फटाफट। द चार्ज ऑफ ए होलो स्फीयर विद अ रेडियस ऑफ 1 मीटर इज 10 टू पावर -6 कूलम। देन द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट 10 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर विल बी। 1 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले पर आवेश जो है वो 10 की पावर -6 कूलम है, ठीक है। तो इसके केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होगी, बताओ। देखो क्या है भाई, होलो स्फीयर है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये होलो है, अंदर से खोखला है। ये है 1 मीटर का, ठीक है, त्रिज्या वाला, और इसके सेंटर से 10 मीटर, ठीक है। और इसके ऊपर है 10 की पावर -6 कूलम चार्ज। ये आर दे दिया आपको उसने 10, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ई होगा वो होगा K³/R², सिंपल सा, ठीक है। के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, चार्ज कितना 10 की पावर -6, और आर का स्क्वायर कर दोगे तो 10 की पावर 2, ठीक है। 10 की पावर -6, ये 10 की पावर 4, 4 में ये 5 गए, ठीक है, ये 5 बच गए, ये 10 की पावर माइनस ना सॉरी ये 4 कहाँ से, ये 10 की, ये तो 100 ही होंगे, 2 जीरो गए तो ये 7 बच गया, ठीक है। ये एक इसके साथ ख़त्म हो गया तो कितना बचा 90 वोल्ट मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो थोड़ा सा एरर हो गया था, 10 का स्क्वायर करना था, मैंने 10 की पावर 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज। करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, धारा घनत्व की इकाई मात्रक एसआई मात्रक क्या होगा। सोचो कहाँ पढ़ा था आपने ये, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का सही। करंट परपेंडिकुलरली जिस एरिया से पास आउट होता है वहां से डिफाइन होती है क्या, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट होती है, ये होता है करंट डिवाइड बाय परपेंडिकुलर एरिया, धारा डिवाइड बाय में आपका एरिया जो कि परपेंडिकुलर लंबवत होता है धारा की। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, एरिया की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। और दूसरा एक और फार्मूला बता दूं, करंट को मैं हम ये भी लिखते हैं J.A, ठीक है। और करंट डेंसिटी का एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, ये इनको याद रखना आप, ये एग्जाम में पूछा गया था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है if the velocity of the light in vacuum is c, the velocity of light in a medium of 1.5 refractive index will be। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो a 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, घटेगा कुछ ना कुछ तो भाई, ठीक है।
देखिए न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय वी, ठीक है। न्यू की वैल्यू दे रखी 1.5, 1.5 को लिख सकते हो 3/2। तो आपको निकालना है वी का मान, तो वी का मान कितना आ जाएगा, 2/3 से नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल ही बच्चे वाला क्वेश्चन था, बढ़ते ही कर लोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। इनसाइड ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल, किसी खोखले चालक के गोले के अंदर विभव होता है। ये तो आप क्वेश्चन अभी बताया भी था मैंने, एक दो वीडियो में पहले भी, आपको कर सकते हो आप आसानी से। प्लस सारी वीडियोस मैं दिल से ही बनाता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बनाता हूँ। तो जितना प्यार फिजिक्स को देते हो उतना प्यार मैथ को, एयरफोर्स एक्स और वाई को भी दिया करो। और जनरल साइंस की वीडियो भी मिलेंगी आपको जल्दी। मेरा मकसद सिर्फ एक है, आप तक राइट एजुकेशन को पहुँचाना, ठीक है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है अभी, ठीक है। कोई माइंड में और कुछ चीज़ें नहीं है मेरे। तो कह रहे हैं इनसाइड ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, स्थिर रहती है, ठीक है। कैसे बताऊं मैं, E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर होता है इनसाइड ए होलो कंडक्टर। होलो जब वर्ड आता है ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बट अगर वो सॉलिड होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती, विच इज़ वेरी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्लियर, क्योंकि होलो नहीं है वो भाई, सॉलिड है। सॉलिड में लेयर होंगी, हर लेयर पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है। गोस थ्योरम की वो एप्लीकेशन जो हमको नहीं पढ़ाई जाती है, हमको गोस थ्योरम की होलो एप्लीकेशन पढ़ाई जाती है, होलो स्फेरिकल बॉडी की, खोखले चालक की। ठोस चालक के बारे में कोई नहीं बताता, ठीक है। बहुत कम जगह होती है जहाँ पे हमको पता लगता है, तो वो ये होता है यहाँ पे, ठीक है। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ई जीरो होता है तो डी वी बाई डी आर इक्वल टू जीरो, देन डी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब जीरो, ठीक है। देन v इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे एक रेजिस्टेंस है 10 ओम की और एक है आपका इंडक्टेंस 10 हेनरी का, कनेक्टेड है सीरीज में, इम्पीडेंस बताना है, और ये यहाँ पर डीसी में कनेक्टेड है। ऊपर इंग्लिश वाली स्टेटमेंट में आपका डीसी नहीं लिखा मैंने, थोड़ा सा एरर है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम के प्रतिरोधक तथा 10 हेनरी पर प्रेरकत्व में त्रिष्ट धारा प्रवाहित है, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा फैक्टर मिला है, देखो जो इम्पीडेंस होता है, इस जो ये सिस्टम बनेगा उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो ये होगी, ठीक है। ये अब देखो एक्सेल को खोलो, आप सभी को पता है एक्सेल होता है ओमेगा एल, ओमेगा को खोलो 2πf/L², ठीक है। और याद रखना यहाँ पर ये दृष्ट धारा है, मतलब डीसी है भाई, डीसी में कनेक्ट करा है। इंग्लिश वाली स्टेटमेंट में लिखना भूल गया टाइपिस्ट। तो यहाँ पे देखो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो Z इक्वल टू आर हो गया, और आर कितना है भाई आपका 10 ओम का, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। In an AC circuit, peak value of voltage is 423 volt. Its effective voltage is नेवी AASR का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेम डाटा में आपसे पूछा था, सेम तरह से पूछा था। तो आपको दे रखा है किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दे रखा है, तो प्रभावी विभवांतर निकालना है आपको, ठीक है। इफेक्टिव वोल्टेज को ही आप RMS भी बोलते हो। देखो टाइम अप हो गया आपका। सॉरी, ये तो आई में लिख दिया ना मैंने, वी में भी यही होता है, ठीक है। 423 दे रखा है, 423 बटे में 1.414 कर दो, अप्रोक्सीमेटली 300 वोल्ट तक आंसर आता है, 299.3 जाता है शायद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये एक शानदार क्वेश्चन है मेरा आज का। कह रहा है इफ T1 इज द टाइम टू फॉल, ठीक है, गिरने में समय लगता है T1, उठने में समय लगता है T2, ठीक है। तो प्रत्यावस्थान क्या गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, बताइए क्या होगा, क्या हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे रेस्टिट्यूशन आना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे चेक करना इसको, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है, ठीक है। ई के बारे में बोलता है, ई होता है V/U, ठीक है, मोड लगा लो। अब देखो टाइम गिरने में समय लगा उसको T1,
ठीक है। जब कोई बॉडी ऊपर से गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। एक्सेलरेशन उसका g के बराबर, नीचे आया वेलोसिटी v मान लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू जी टी वन, तो जी टी वन आ गया ऊपर, तो ठीक है, डिवाइड बाय मोड। अब देखो नीचे से ऊपर जाती है तो किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, u ये g, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी टू, वी ज़ीरो, यू इक्वल टू माइनस जी टी टू, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी टी आ जाएगा, तो g से g कट गया, आंसर आया t1 बाय t2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोल दो तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब उनका रेशो, वेलोसिटी का रेशो का मोड। क्लियर, आपने ये पढ़ा है कुछ कोलिजन में ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों जो मैसेज मैंने देना था इस वीडियो से मैंने आप तक पहुंचा दिया है, ठीक है। इस बीमारी से हम सब मिल करके ही लड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वीडियो की शुरुआत में बोला कि ये एक ऐसी डिजीज है छूने से फैलती है, तो बिल्कुल एक तरह से अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है, कुछ एयर बबल्स जो भी एयर ड्रॉपलेट्स हैं जो उसके छींकने या खांसने से निकली हैं हमारे हाथों पे, तो वो हम किसी को टच करेंगे तो उसके ऊपर चले जाएंगे, मतलब हम कैरियर बन के घूम रहे हैं उसके लिए। क्लियर, तो इस चीज़ को समझो, इसीलिए कह रहे सैनिटाइजर का यूज़ करो, हैंड वॉश करो, जितना हो सकता है लोगों से आप दूरी बना करके चलो। पर मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पेशेंट से हेट करो, ठीक है। सही हो गया, हमारे ही भाई बहनों में से कोई एक है वो, ठीक है, हमारे ही बुजुर्गों में से कोई एक है, तो उनकी देखभाल करना, उनका साथ देना, ठीक है। कोई भी इस वक्त अगर ख़राब कंडीशन में लगता है और आप देखते हो कि मैं इसकी 1 रुपये से भी मदद कर सकता हूँ या 1 रोटी से भी मदद कर सकता हूँ, तो कोई भी मदद छोटी बड़ी नहीं होती। क्लियर, अगर आप वो कर सकते हो तो ज़रूर करो भाई, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सेल्फ अपने लिए, खुद के लिए, खुद से आगे आकर के पार्टिसिपेट करो जिन चीज़ों में कर सको। मेरी कई दिनों तक वीडियो नहीं आई थी चैनल पे, ठीक है, बीच में, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों में लगा था। जिस दिन मैं वापस आया था लॉकडाउन होने पर, ठीक है, घर पे आया था फ्रॉम द डे 1, ठीक है, मैं अपनी तरफ से जितना कुछ कर सकता था मैंने करा। क्लियर, और अब वो चीज़ें जा चुकी हैं तो मैं अपने लेवल पे अब आप लोगों के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोसाइटी में चेंज ला सकते हो, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।